नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इसके संपूर्ण इतिहास के संबंध में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी समान जानकारी यानी इसकी बेसिक जानकारी के संबंध में। फिर जानेंगे दोस्तों हम लोग कांग्रेस को किसने क्या नाम दिया था इसके संबंध में, और लास्ट में दोस्तों हम लोग जानेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इसकी समान जानकारी के संबंध में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था थी जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते हैं, जो मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों बम्बई में हुई थी। बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में दोस्तों इस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों महासचिव या सचिव के रूप में जाने जाते हैं इनके संस्थापक, यानी कि ए.ओ. ह्यूम को ही इसका सचिव भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके संस्थापक भी ए.ओ. ह्यूम ही थे। जिस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन वायसराय थे भारत के लॉर्ड डफरिन, और इसका पूर्व नाम दोस्तों यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम की थी ए.ओ. ह्यूम ने। बाद में चलकर दोस्तों इसका नाम पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण या इसका नाम किसने रखा था? तो दोस्तों इसका नाम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इसकी समान जानकारी के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके संस्थापक थे दोस्तों ए.ओ. ह्यूम, जो मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसकी स्थापना दोस्तों बम्बई के ग्वालियर टैंक के एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, यानी कि इसका प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। इसके तत्कालीन दोस्तों वायसराय थे, यानी कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। इसका पूर्व नाम दोस्तों इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो रखा था ए.ओ. ह्यूम ने। बाद में चलकर दोस्तों इसका नामकरण हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो रखा था दादा भाई नौरोजी ने। और अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने क्या कहा इसके संबंध में। जैसे कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने यानी कि तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा है। तो दोस्तों कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। इसी तरह दोस्तों लॉर्ड डफरिन जो उस समय भारत के वायसराय थे, इन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा है। तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा है। इसी तरह दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। ये कथन किसने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा है। इसी तरह दोस्तों लाला लाजपत राय ने कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये कथन किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसी तरह दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यह कथन किसने कहा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ये किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। इसी तरह दोस्तों कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये कथन कहा था फिरोज शाह मेहता ने। इसी तरह दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भी कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने क्या कहा इसके संबंध में। जैसे कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो तिलक ने कहा है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, ये कथन किसने कहा है? तो लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कथन किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा है?
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी तरह दोस्तों कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ये कथन किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने। इसी तरह दोस्तों कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और अब आई दोस्तों हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में। इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों और कैसे हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 2 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं, एक भारतीय कारण और दूसरा दोस्तों अंग्रेजी कारण। भारतीय कारण से दोस्तों तात्पर्य यह था कि खुद भारतवासी दोस्तों एक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना करना चाहते थे, जबकि दोस्तों अंग्रेजी कारण से तात्पर्य यह था कि खुद अंग्रेज भी एक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना करना चाहते थे। बात करें दोस्तों भारतीय कारण की, तो भारतवासी दोस्तों अपने मुद्दों को उठाने के लिए या फिर अपने मुद्दों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की एक देश की संस्था स्थापित करना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि भारतीय मुद्दों को उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की हमारे देश में एक संस्था होनी चाहिए जो उनके मुद्दे उठा सके और उन मुद्दों को दोस्तों ब्रिटिश सरकार तक पहुँचा सके। बात करें दोस्तों अंग्रेजी कारण की, तो अंग्रेज खुद दोस्तों एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था चाहते थे जिससे दोस्तों भारतीयों को समझाने या फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाने में उनको मदद मिले। यानी कि भारतीयों को समझाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए वो एक संस्था की स्थापना करना चाहते थे। ऐसे में दोस्तों पूरे भारतवासी अपनी सभी समस्याओं को कांग्रेस यानी कि संस्था को बताते थे और ये कांग्रेस सभी मुद्दों को दोस्तों ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाती थी। सो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक ऐसी कड़ी थी जो भारतीयों के मुद्दों को उठाकर दोस्तों ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाती थी और ब्रिटिश सरकार की सभी नीतियों को दोस्तों भारत में लागू होने में मदद करती थी। सो दोस्तों इस प्रकार भारतीयों और अंग्रेजों दोनों की सहमति से एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना के संबंध में बात चली और अंत में दोस्तों A.O. ह्यूम नामक एक व्यक्ति को चुना गया था जो दोस्तों एक ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, लेकिन दोस्तों ये भारतीयों के पक्ष में भी रहते थे। वो फाइनली दोस्तों इन्होंने यानी कि A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था की स्थापना की। तो दोस्तों इंडियन नेशनल यूनियन या फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो 1884 ईस्वी में। इसकी स्थापना करने के बाद दोस्तों अंत में 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास में दोस्तों एक हिंदू पत्र के माध्यम से इस संस्था यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ एक राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था थी इसकी स्थापना की घोषणा कर दी गई। यानी कि इसे अखबार के माध्यम से पत्राचार के माध्यम से दोस्तों पूरे भारत में घोषित कर दिया गया और पहला इसका अधिवेशन दोस्तों पूना में निर्धारित हुआ। लेकिन दोस्तों चूंकि पूना में उस समय प्लेग बीमारी फैली हुई थी, इस कारण दोस्तों प्लेग बीमारी के कारण वहां पर पहला अधिवेशन नहीं हो सका और फाइनली दोस्तों इसका पहला अधिवेशन होता है बम्बई में। सो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होना था? तो पूना में होना था, लेकिन हुआ कहाँ था? तो बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो 1884 ईस्वी में। ये प्रकाशित कब हुई थी या फिर इसकी स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास में सर्वप्रथम इसकी घोषणा की गई थी और हिंदू पत्र के माध्यम से इसकी घोषणा की गई थी। पहला अधिवेशन दोस्तों इसका पूना में होना था, लेकिन दोस्तों प्लेग बीमारी के कारण इसका पूना में पहला अधिवेशन नहीं हो सका और पहला अधिवेशन दोस्तों फाइनली बम्बई में इसका होता है। और अब आई दोस्तों हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों के संबंध में। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में। प्रथम अधिवेशन दोस्तों बम्बई अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों चुने जाते हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जब दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन हुआ तब इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दोस्तों जो 72 सदस्य चुने गए थे वे अलग अलग क्षेत्र से चुने गए थे, जैसे कि बम्बई से 38, मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश यानी कि अवध से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3। इस प्रकार टोटल दोस्तों 72 सदस्य चुने गए थे, जिसमें कि दोस्तों बम्बई से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी। तो यहाँ से भी एक पॉइंट याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से चुने गए थे, तो बम्बई से चुने गए थे, वो उनकी संख्या 38 थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव चुने गए ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ था, पहला हुआ था बम्बई में, और पहला हुआ था 1885 ईस्वी में। इसी के एक साल बाद दोस्तों दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, जो दोस्तों प्रथम फारसी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। सो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, जो 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरे अधिवेशन में दोस्तों यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या 434 थी। लॉर्ड डफरिन ने दोस्तों कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में दोस्तों लॉर्ड डफरिन, जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने दोस्तों किस अधिवेशन के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। सो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1886 ईस्वी में, उसमें दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी सदस्यों को दी थी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसमें कि सर्वाधिक संख्या बम्बई से थी 38, मद्रास से 21, अवध से 7, बंगाल से 3, पंजाब से 3। तो दोस्तों इस प्रकार टोटल सदस्यों की संख्या 72 थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सदस्य बम्बई से चुने गए थे। इसके महासचिव चुने गए थे दोस्तों A.O. ह्यूम, जो दोस्तों इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। इसका दूसरा अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ था, इसके एक साल बाद यानी कि 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम फारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, 1886 में, 1893 में और दोस्तों 1906 में। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 434 थी। लॉर्ड डफरिन ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1886 ईस्वी में, इस अधिवेशन के सभी सदस्यों को दोस्तों गार्डन पार्टी थी। और अब आइए दोस्तों में जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के संबंध में, जो हुआ था मद्रास में 1887 ईस्वी में। पहला अधिवेशन 85 में, दूसरा अधिवेशन दोस्तों 86 में और तीसरा अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1887 ईस्वी में। पहला अधिवेशन दोस्तों बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और तीसरा अधिवेशन होने वाला है दोस्तों मद्रास में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो पहले अध्यक्ष में दोस्तों प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा दोस्तों दूसरे अधिवेशन में दोस्तों दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए थे, जो प्रथम फारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरे अधिवेशन में दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष चुने गए थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों ये पहला अधिवेशन था, यानी कि मद्रास अधिवेशन 1887। ये पहला अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा था जिसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था या फिर तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, तो वो था मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी का। इसी प्रकार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में। पहला 85 में, दूसरा दोस्तों 86 में और तीसरा 87 में और चौथा दोस्तों हुआ 88 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों जॉर्ज यूले चुने गए थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसमें दोस्तों पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था। तो दोस्तों तमिल भाषा में तीसरे अधिवेशन में भाषण दिया गया था और दोस्तों हिंदी भाषा में चौथे अधिवेशन में भाषण दिया गया था।
दोस्तों इस प्रकार हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में। तीसरा अधिवेशन दोस्तों मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ये पहला अधिवेशन था जिसमें दोस्तों तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। चौथा अधिवेशन दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे जॉर्ज यूले। ये प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष भी थे और इसके साथ साथ दोस्तों प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इसमें पहली बार दोस्तों लाला लजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 85 में, दूसरा हुआ था दोस्तों 86 में, तीसरा हुआ 87 में और चौथा हुआ था दोस्तों 88 में। प्रथम अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे बिमलेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे अधिवेशन में दोस्तों दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए थे, जो प्रथम फारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे अधिवेशन में दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष चुने गए थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और चौथे अधिवेशन में यानी कि इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था बम्बई में, दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में और तीसरा अधिवेशन दोस्तों हुआ था मद्रास में और चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। दोस्तों इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन तो मोस्टली आपको ज़रूर ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दोस्तों आज़ादी तक 50 से ज़्यादा अधिवेशन हुए थे। उनमें से 204 अधिवेशन हमने पढ़े हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के संबंध में, जो हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 के दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे बिमलेश चंद्र बनर्जी। जबकि दोस्तों आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन भी इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दोस्तों जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। लेकिन दोस्तों 1892 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 8वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे बिमलेश चंद्र बनर्जी, जो प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी के संबंध में। ये हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 9वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे, जो हुआ था 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। तो कलकत्ता 1886 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं पूना अधिवेशन के संबंध में, जो हुआ था 1895 ईस्वी में। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रकार हमने जाना कि इलाहाबाद अधिवेशन 1892 ईस्वी के अध्यक्ष चुने गए थे तो बिमलेश चंद्र बनर्जी। और बिमलेश चंद्र बनर्जी दोस्तों प्रथम अध्यक्ष भी थे। और इलाहाबाद अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1888 ईस्वी में भी, उसके अध्यक्ष चुने गए थे जॉर्ज यूले। और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी दोस्तों 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुने गए थे। पूना अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे 1895 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी के संबंध में। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे रहीमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों इसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था पहली बार? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो 2 अधिवेशन हुआ था, वो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था इसी अधिवेशन में 1896 ईस्वी में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के संबंध में।
इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1901 के संबंध में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 217वां अधिवेशन माना जाता है। इसके अध्यक्ष दोस्तों दीन शाह एडुल्विवाचा थे। इसमें दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। इसी कारण दोस्तों ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार अधिवेशन में किस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो वो था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1901 का। 17 अधिवेशन अभी तक दोस्तों हो चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने किसी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। कलकत्ता अधिवेशन 1901 पहला अधिवेशन था जिसमें दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों एक नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, हालांकि इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक बेलग्राम अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी जी बने थे। तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी तो वो था बेलग्राम अधिवेशन 1924 का। और एकमात्र अधिवेशन जिसमें दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए थे वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 का। इस क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं बम्बई अधिवेशन 1904 के संबंध में। इस अधिवेशन के दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे सर हेनरी कॉटन। ये अधिवेशन दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। सो दोस्तों इस प्रकार हम जाने कलकत्ता अधिवेशन 1896 के संबंध में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे रहमतुल्लाह सयानी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दादा भाई नौरोजी के दोस्तों धन के बहिर्गमन को कांग्रेस ने इस अधिवेशन में ही 1896 ईस्वी में स्वीकार किया था। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना कलकत्ता अधिवेशन 1901 के संबंध में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे दीन शाह एडुल्विवाचा। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था या फिर इस अधिवेशन में पहली बार वो शामिल हुए थे। नोट पॉइंट में दोस्तों हमने जाना था कि बेलग्राम अधिवेशन जो हुआ था 1924 ईस्वी में, ये एकमात्र अधिवेशन था दोस्तों जिसमें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे महात्मा गांधी। और एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसमें दोस्तों पहली बार शामिल हुए थे महात्मा गांधी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 का। इसके अलावा दोस्तों बेलग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष के रूप में पहली बार दोस्तों महात्मा गांधी चुने गए थे। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना था कि बम्बई अधिवेशन 1904 के संबंध में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे सर हेनरी कॉटन। और इसमें दोस्तों अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो 1901 ईस्वी में दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। और बम्बई अधिवेशन 1904 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था इसमें अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं वाराणसी अधिवेशन 1905 ईस्वी के संबंध में। तो वाराणसी अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। सो दोस्तों दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। पहले अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरी बार दोस्तों लाहौर अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे 1893 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। और तीसरा अधिवेशन दोस्तों होता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी का। इस अधिवेशन में भी दोस्तों दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन में पहली बार दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दोस्तों इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 का। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही दोस्तों स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं सूरत अधिवेशन 1907 के संबंध में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे रास बिहारी घोष। ये दोस्तों अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का नरम और गरम दल में दोस्तों विभाजन हो गया था। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गरम 2 दलों में विभाजन हो गया था, कांग्रेस 2 दलों में टूट गया था, किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना वाराणसी अधिवेशन जो हुआ था 1905 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में ही दोस्तों पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सूरत अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1907 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे रास बिहारी घोष।
और सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का नरम और गरम दलों में विभाजन हो गया था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1911 के संबंध में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे विशन नारायण धर। इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और राष्ट्रगान के दोस्तों रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में दोस्तों लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था। तो लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट दोस्तों किस में या किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। इस अधिवेशन के तहत दोस्तों नरम और गरम दल एक बार फिर साथ हुए, यानी कि फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए थे। जबकि दोस्तों ने पढ़ा था कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 ईस्वी में, इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस नरम और गरम दल दो दलों में टूट गई थी। जबकि दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 ईस्वी में, इस अधिवेशन में दोस्तों नरम और गरम दल फिर एक साथ मिल गए थे। इस अधिवेशन में ही पहली बार दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा ये कथन कहा था। तो यहाँ से दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। और ये किस अधिवेशन में इन्होंने कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन कहा था। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कलकत्ता अधिवेशन 1911 के संबंध में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इसके रचयिता दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में दोस्तों लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था। इसके तहत दोस्तों नरम और गरम दलों को एक साथ जोड़ा गया था कांग्रेस में। इस अधिवेशन में ही दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1917 के संबंध में। इस अधिवेशन में दोस्तों एनी बेसेंट अध्यक्ष चुनी गई थी और एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चुनी गई पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा दोस्तों ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष के रूप में भी जानी जाती हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इसके अलावा दोस्तों प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट ही रही थी। इस अधिवेशन में दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि पहली बार तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो यहाँ से दोस्तों दो पॉइंट आपको याद रखना है कि किस अधिवेशन में दोस्तों एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। इसके अलावा दोस्तों एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष के रूप में भी जानी जाती हैं। इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं कांग्रेस के पहले विशेष अधिवेशन के संबंध में। ये पहला विशेष अधिवेशन था जो दोस्तों तत्कालीन समय में विशेष काम के लिए बुलाया गया था। ये दोस्तों बुलाया गया था बम्बई में। तो बम्बई में दोस्तों पहला विशेष अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। इस अधिवेशन के दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे सैयद हसन इनाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों ये पहला अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांगों के लिए और रोलेट एक्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। कहाँ पर? तो बम्बई में 1918 ईस्वी में ये पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष दोस्तों सैयद हसन इनाम थे। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं बेलग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी के संबंध में। ये अधिवेशन दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष दोस्तों महात्मा गांधी जी बने थे। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो वो था बेलग्राम अधिवेशन 1924 का। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं कानपुर अधिवेशन 1925 के संबंध में। यह अधिवेशन दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ से दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो वो चुनी गई थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम गैर भारतीय महिला अध्यक्ष वो भी एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजिनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में चुनी गई थी। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समान जानकारी। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के संबंध में, और साथ में दोस्तों हमने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने क्या कहा इसके संबंध में।
इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित दोस्तों हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।